नमस्कार, मैं हूं डिम्पल और आप देख रहे हैं शूलिनी संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। शूलिनी यूनिवर्सिटी में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आयोजन हुआ। प्रोफेसर पीके खोसला को मिला प्रेरणा सोत्र सम्मान। यूनिवर्सिटी में देखने को मिला संस्कृति और देशभक्ति का संगम। शूलिनी में एंटी रैगिंग वीक का आयोजन, जागरूकता और शपथ के जरिए संदेश। छात्रों ने सुरक्षित कैंपस का लिया शपथ। शूलिनी यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय सुरक्षा सत्र आयोजित। ब्रिगेडियर मदान ने ऑपरेशन सिंदूर पर दिया प्रेजेंटेशन। आतंकवाद विरोधी रणनीतियों पर हुई चर्चा। शूलिनी यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन। ब्रिगेडियर मेहता का नशा विरोधी संदेश। युवा ने लिया बदलाव का संकल्प। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने देशभक्ति के जज्बे के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला ने शिक्षा के शानदार योगदान के लिए प्रेरणा सोत्र सम्मान 2025 दिया गया। प्रस्तुत है एक खास रिपोर्ट। शूलिनी कैंपस में 79वें स्वतंत्रता दिवस की शुरुआत प्रो वाइस चांसलर विशाल आनंद ने तिरंगा फहराकर की। उसके बाद राष्ट्रगान हुआ, जिसने सभी को गर्व और एकता से भर दिया। यह सम्मान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी जिले के सरकाघाट में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में दिया। प्रोफेसर खोसला को शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान और शूलिनी यूनिवर्सिटी को हिमालयी राज्य में इनोवेशन और एजुकेशन का बड़ा केंद्र बनाने के लिए सम्मानित किया गया। अपनी खुशी जाहिर करते हुए वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला ने कहा कि उन्हें गर्व है कि उनके पिता और चांसलर प्रोफेसर प्रेम कुमार खोसला को उनकी दूरदर्शिता और मेहनत के लिए ये सम्मान मिला। उन्होंने याद किया कि 65 साल की उम्र में प्रोफेसर खोसला ने पहाड़ों में एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने के लिए अपनी सारी पूंजी लगा दी और आज वो सपना हकीकत बन चुका है। इनोवेशन और मार्केटिंग के डायरेक्टर प्रोफेसर आशीष खोसला ने भी गर्व जताया। उन्होंने कहा कि 50 साल पहले उनके माता पिता ने ऑस्ट्रिया के बजाय सोलन को चुना क्योंकि वे भारत और हिमाचल के प्रति कमिटेड थे। 80 के दशक में भी उनके माता पिता ने अपने ऑप्टिमिज्म और मेहनत से सभी को इंस्पायर किया। शूलिनी कैंपस में 79वें स्वतंत्रता दिवस की शुरुआत प्रो वाइस चांसलर विशाल आनंद ने तिरंगा फहराकर की। उसके बाद राष्ट्रगान हुआ, जिसने सभी को गर्व और एकता से भर दिया। सभी को संबोधित करते हुए प्रो वाइस चांसलर विशाल आनंद ने दिन के महत्व पर बात की, स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया और छात्रों व स्टाफ से इनोवेशन, इंटेग्रिटी और जिम्मेदारी के साथ भारत की तरक्की में योगदान देने की अपील की। इसके बाद कल्चरल प्रोग्राम हुआ, जिसमें योग, देशभक्ति गीत, नाटक और डांस शामिल थे, जो भारत की समृद्धि संस्कृति को दिखाते थे। धन्यवाद ईशानी। अब दिव्यांशी से जानते हैं कि शूलिनी यूनिवर्सिटी ने कैसे जागरूक सत्र और शपथ के साथ एंटी रैगिंग वीक मनाया और एक सुरक्षित सम्मानजनक कैंपस के प्रति अपनी कमिटमेंट को मजबूत किया। छात्र एक सुरक्षित और इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनाने की अपनी कमिटमेंट को दोहराने के लिए एक साथ आए। एंटी रैगिंग वीक के हिस्से के तौर पर एक जागरूकता सत्र और शपथ ग्रहण का आयोजन हुआ, जिसमें रिस्पेक्ट, एम्पैथी और रैगिंग के प्रति जीरो टॉलरेंस का संदेश दिया गया। सत्र की शुरुआत एसोसिएट डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर नीरज गंडोत्रा की मोटिवेटिंग बातचीत से हुई। उन्होंने कहा कि रैगिंग सिर्फ एक संस्थान की वैल्यूज के खिलाफ नहीं है, बल्कि कानून के तहत भी एक गंभीर क्राइम है। डॉक्टर गंडोत्रा ने सीनियर्स और जूनियर्स के बीच हेल्थी रिलेशंस बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया और रैगिंग के लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट और प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बताया। इंटरेक्टिव डिस्कशंस के जरिए छात्रों को पॉजिटिव और रिस्पेक्टफुल कैंपस कल्चर बनाने पर अपने विचार रखने का मौका मिला। कार्यक्रम का अंत छात्रों द्वारा एंटी रैगिंग शपथ लेने के साथ हुआ। उन्होंने वादा किया कि न केवल वह खुद रैगिंग से दूर रहेंगे, बल्कि किसी भी जरूरतमंद साथी छात्र की मदद के लिए आगे खड़े होंगे। इस प्लेज के साथ शूलिनी ने फिर एक बार सभी के लिए सेफ और रिस्पेक्टफुल कैंपस का अपना विजन मजबूत किया। कैमरा पर्सन महेश के साथ दिव्यांशी, शूलिनी संवाद, सोलन।
अब शूलिनी यूनिवर्सिटी ने ब्रिगेडियर संदीप मदान की मेजबानी की, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और राष्ट्रीय सुरक्षा में सामूहिक जिम्मेदारियों पर चर्चा की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने भारत सरकार के नेशन वाइड आउटरीच कार्यक्रम के तहत एक खास सत्र का आयोजन किया। 95 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर, सेना मेडल से सम्मानित ब्रिगेडियर संदीप मदान ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की मजबूत सैन्य प्रतिक्रिया ऑपरेशन सिंदूर का एक प्रभावशाली प्रेजेंटेशन दिया। इस प्रेजेंटेशन में ऑपरेशन सिंदूर के उद्देश्यों पर चर्चा हुई। इसमें 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों को सजा देना, पाकिस्तान समर्थित आतंकी ढांचे को खत्म करना, राष्ट्रीय एकता बनाए रखना, सीमाओं की सुरक्षा करना और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को मजबूत करना शामिल था। इस कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला, रजिस्ट्रार प्रोफेसर सुनील पुरी, निर्देशक योजना प्रोफेसर जेएम जुल्का, निर्देशक संचालन ब्रिगेडियर एडी मेहता और मुख्य शिक्षक अधिकारी डॉक्टर आशु खोसला मौजूद रहे। छात्रों और शिक्षकों के साथ इंटरेक्शन के दौरान इस सत्र ने न सिर्फ भारत की एंटी टेरर स्ट्रेटजीज को समझाया, बल्कि सुरक्षा बनाए रखने पर सभी की जिम्मेदारी पर भी जोर दिया। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ रुद्रांश, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने लीडरशिप जिम्मेदारियों और नशामुक्त लाइफस्टाइल को बढ़ावा देते हुए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया। क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में, आइए बताते हैं आपको। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को कई इंस्पायरिंग और सोचने पर मजबूर करने वाली एक्टिविटीज के साथ मनाया। इसमें बेहतर भविष्य बनाने में युवकाओं की अहम भूमिका पर फोकस किया गया। यूनाइटेड नेशन की पहल के तहत हर साल 12 अगस्त को दुनिया भर में ये दिन मनाया जाता है, ताकि समाज और ग्लोबल चुनौतियों से निपटने में युवकाओं की एनर्जी, क्रिएटिविटी और जिम्मेदारी को पहचाना जा सके। इस साल शूलिनी यूनिवर्सिटी का समारोह लीडरशिप, देशभक्ति, सोशल जिम्मेदारी और हेल्दी लाइफस्टाइल पर केंद्रित रहा। इसका मुख्य आकर्षक नशा विरोधी जागरूकता, सतर्क और शपथ ग्रहण था। डायरेक्टर ऑपरेशन ब्रिगेडियर सुनील दत्त मेहता ने सभी को विरोधित किया और ड्रग्स के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक खतराओं पर बात करते हुए स्टूडेंट्स को सही डायरेक्शन लेने के लिए मोटिवेट किया। छात्राओं ने पेयर प्रेशर, कम्युनिटी स्पोर्ट और नशा मुक्त समाज के लिए पर इंटरैक्टिव डिस्कशन में हिस्सा लिया। शपथ समारोह में यूनिवर्सिटी की कमिटमेंट को और मजबूत किया कि वे जिम्मेदार और हेल्दी नागरिक तैयार करने के लिए लगातार काम करेंगे। जागरूकता, जिम्मेदारी और पॉजिटिव एक्शन पर फोकस के साथ शूलिनी यूनिवर्सिटी का अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम वास्तव में युवकाओं को बदलाव का लीडर बनने और एक मजबूत, हेल्दी समाज बनाने के लिए एम्पावर करने की भावना को दिखाता है। कैमरामैन राकेश शर्मा के साथ वैशाली, शूलिनी संवाद, सोलन। आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधे ले चलते हैं आरजे अवंतिका के पास, जो अगले हफ्ते के रेडियो शूलिनी शो के बारे में हमें जानकारी देने जा रही हैं। हाय, हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है अवंतिका और आपको बताने वाली हूँ रेडियो शूलिनी पे आने वाले शोज के बारे में। हिडन क्रॉनिकल्स, आरजे नीरज, मेरी कलम से आरजे दीक्षा, फेक मत यार आरजे राहुल, हेल्थ इज वेल्थ आरजे रिया। तो सुनना मत भूलिएगा इन शोज को रेडियो शूलिनी पे, रेडियो शूलिनी आवाज वादियों की। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।